घर में बता दिया कि सुनती हो, आज हमारे मेहमान जी आए, इनका खूब स्वागत, खीर पूड़ी मालपुआ जो कुछ भी बना सको बना दो। घर में किसी चीज की कमी हो तो मंगवा लो, अभी समय है। खूब मेहमान नवाजी हुई, खूब प्रसाद पवाया गया। मेहमान जी आप परम प्रसन्न हुए, भोजन पाए, आराम किए खूब बढ़िया से। और जो जिसके यहाँ गए थे मेहमान जी, वो आदमी बड़ा कंजूस था, बड़ा कंजूस था। गया घर में, बेटे से बोला कि सुनो, दोपहर का तो भोजन मेहमान जी के साथ में हो गया है, लेकिन जब शाम को भोजन बनना हो ना तो हमसे एक बार बात कर लीजिएगा मिलके, और आकर के वही पूछिएगा जजमान मेहमान जी के सामने कि पिताजी भोजन में क्या बनना है शाम को, तो मैं जो बताऊंगा वही करना। बेटा बोला कि ठीक है पिताजी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आराम हुआ, शाम का समय हुआ, बेटा आया, बोला कि पिताजी। हाँ बेटा बोलो। पिताजी ये पूछना था कि शाम के भोजन में क्या रहेगा? साग दाल रोटी पूड़ी कचौड़ी क्या रहेगी बता देते तो मैं घर में बता देता, तो उस हिसाब से व्यवस्था हो जाती। पिताजी ने कहा कि सुनो, मैं राक्षस दिख रहा हूं क्या आपको? अभी मेहमान जी के साथ में दोपहर में भोजन किए थे, फिर शाम को भोजन? अरे कितना भोजन करूंगा भाई, मैं राक्षस नहीं हूं मैं। मेहमान जी से पूछो, अगर इनको करना हो तो इनको करवाओ। अब मेहमान जी बेचारे भोजन करें तो वो भी राक्षस। अब मेहमान जी तो बड़े चक्कर में फंसे। मेहमान जी ने कहा कि सुनो भैया, ऐसा है कि वो इच्छा बिल्कुल मेरी भी नहीं, क्योंकि दोपहर का भोजन लेट हुआ था, तो इसलिए मेरी भी इच्छा नहीं है। थोड़ा सा पानी वानी पी लेंगे, बाकी भोजन की इच्छा तो नहीं है। अरे नहीं आपके लिए बनवा दो। अरे नहीं महाराज जी, अभी तो शाम को भोजन हुआ था, दोपहर में भोजन हुआ था, अब भोजन करने की इच्छा, भोजन कर लेंगे तो परेशान हो जाएंगे, हम बहुत परेशान रहते हैं, शरीर साथ नहीं देता। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो पिताजी फिर मना करते घर में भोजन के लिए। हाँ बिल्कुल मना कर दो, जाओ, हम राक्षस नहीं है, भोजन करेंगे हरदम, जब देखो तब भोजन भोजन। मेहमान जी भी बेचारे बड़े चक्कर में फंसे, बस समय देख रहे थे कि एक घंटा और कैसे भी बीते, उसके बाद अपने गंतव्य स्थान को मेहमान जी प्रस्थान करें। लेकिन हमारे राघव जी हैं जो भक्त हो ना, वो खुद तो भोजन पा रहे हैं, लेकिन अपने मित्र मंडली के लिए भी परेशान है। आज राजा दशरथ जी महाराज राघव जी को अपने गोद में बैठा करके भोजन पा रहे हैं, और राघव जी को भी खिलाए जा रहे हैं। अब दशरथ जी ने जैसे ही भगवान राम के मुख में ग्रास दिया, तो राम जी ने बिना मन के वह भोजन का कवल स्वीकार कर लिया भक्तों। लेकिन आज राघव जी सोच रहे हैं कि किधर से जगह मिले मैं रफू चक्कर हो जाऊं, क्योंकि आगे थाली रखी हुई है, एक गोद में इधर भगवान राजा दशरथ जी भगवान को पकड़ करके बैठे, एक से निवाला दे रहे हैं, तो भगवान को निकलने की जगह नहीं मिल रही कि कैसे जाऊं। कहते भागी चलत किलकत मुखा, अदभी ओटन लपटा। जैसे ही भगवान ने ग्रास उठाया भगवान के मुख में डालने के लिए, तब तक हमारे राघव जी पधार गए अपने मित्र मंडली में। मुख में दधी ओटन लपटा हुआ है, प्रसादी सब मुख में लगी है, भगवान जी वैसे ही बन गए। भगवान राम किलकारी मारते हुए दधी मुख में लगा हुआ है, और वैसे ही चिढ़ाते हुए राजा दशरथ जी को आज भागा। जो मुख में जैसे लगा था वैसे को वैसा ही लगा रहा बच्चा, और जो मुट्ठी में ले लिए थे रोटी, वो रोटी भी लेकर क्या जिसे दबाए भग रहे हैं भगवान। भगवान ने जो मुट्ठी में दबाया था भक्त, उसको आगे में ले जाकर के बिखार दिए, छींट दिए चारों तरफ, और फिर जाकर के अपने मित्र मंडली के साथ में क्रीड़ा करने लगते हैं। बचपन से ही भगवान का ध्यान सबकी ओर रहा है भक्तों।
सखाओं का ध्यान रख रहे हैं कि मेरे सखा क्या सोचेंगे। अगर मैं उनके पास नहीं जाऊंगा तो माता पिता का भी ध्यान रख रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं हमारे मित्र मंडली के लोग। वो क्या सोचेंगे कि अकेले अकेले आज सब कुछ पाए जा रहे हैं, हम लोगों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए भगवान का स्वभाव है भक्तों, वो सबका ध्यान बराबर से रखते हैं, किसी को भी किसी के प्रति वो दुराव नहीं रखते हैं भक्तों, एक समान सबको देखते हैं। भगवान ने अपनी जूठ आंगन में क्यों बिखेरी पता है भक्तों? क्योंकि काकभूषुंड जी महाराज भगवान की जो जूठन गिरती थी उसी प्रसाद को काकभूषुंड जी महाराज ग्रहण करते थे भक्तों। इसलिए भगवान जी जो मुट्ठी में लिए थे ग्रास, उसको आंगन में बिखेर दिए कि हमारे काकभूषुंड जी महाराज आएंगे, इस प्रसाद को पाएंगे। कहते जूठन परे अजीर, आंगन में जूठ पड़ा हुआ है भक्तों, काकभूषुंड जी महाराज पा रहे हैं। काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं कि मैं 5 वर्ष अयोध्या में रहता हूँ और भगवान की जूठन ही पा करके, जो भगवान की जूठन आंगन में गिरी रहती थी, मैं 5 वर्ष तक उसी जूठन को प्रसाद मांग करके स्वीकार किया हूँ, उसी जूठन को मैं ग्रहण किया हूँ। काकभूषुंड जी महाराज कह रहे हैं। भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं भक्तों, और दिन इतनी जल्दी जल्दी बीत रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खूब जल्दी जल्दी दिन बीतता चला गया। कहते कि बाल चरित अति सरल सुभाए, शारद से श्रुत गाए, राम सिया राम देवे राम, राम सिया राम देवे राम। भगवान थोड़े से और बड़े हुए भक्तों, फिर क्या हुआ? गुरु की ही गए पढ़नी रघुराई, रघुनाथ जी आज अपने भाइयों के सहित गुरु के पास गए विद्या पढ़ने के लिए होते हैं। थोड़े ही समय में उनको सभी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं और भगवान शिक्षा पूरी करके अयोध्या वापस आए तो उन्होंने जगत को शिक्षा देने के एक नियम बनाया भक्तों। कौन सा नियम? कहते प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नावही माता, मात पिता गुरु नावही माता। प्रातः काल उठते ही अपने माता पिता और गुरुजनों को भगवान श्री राम प्रणाम करने लगे हैं। सुंदर शिक्षा हम सबको दे रहे हैं। थोड़े से और बड़े हुए प्रभु, भगवान का तो स्वभाव हो गया है कि प्रातः काल उठते ही अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। कैसे कहते हैं कि प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु, माता पिता गुरु नावही माता, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु नावही माता। आप भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं भक्तों कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करो। कैसी सुंदर परंपरा भगवान ने बनाई थी, लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं भक्तों? कितना बदलाव हो गया है। पहले उठते थे तो कहते तब उठते ही
ईश वंदना। भक्तों जब पहले उठते थे तो माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे, भगवान को प्रणाम करते थे, देवी देवताओं को प्रणाम करते थे, अपने कुल देवता को प्रणाम करते थे। लेकिन आज भक्तों जब सुबह सुबह हम उठते हैं ना तो पता नहीं कौन कौन सा गाना गाते ही उठते हैं और कहते हैं कि तब करते थे ईश वंदना, नवनित रामायण का पाठ, और अब अखबार पठन बन गया और दिनचर्या का पहला पाठ, दिनचर्या का पहला पाठ। अरे महाराज उनकी नींद खुली नहीं कि बेड से ही आवाज लगा देते हैं, सुनती हो न ब्रश करेंगे न कुछ करेंगे न कुछ भी नहीं, बेड से उठते ही आवाज लगा देते हैं, सुनती हो मैं उठ गया हूँ। तो महाशय के लिए प्लेट में बढ़िया चाय जाती है बेड पर, बेड टी बोलते हैं उसको, और महाशय जी बिना मुख धोए उस बेड टी को पी जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर महाराज जी की कहते हैं अब अखबार पठन बन गया और दिनचर्या का पहला पाठ। रामायण कौन कहे पढ़ने के लिए, कीर्तन भजन कौन कहे सुनने के लिए, कुछ नहीं, उतना समय ही नहीं है महाशय के लिए, क्योंकि दिन भर तो घर रहते नहीं है। सुबह न्यूज पेपर आ जाए तो पूरे हिंदुस्तान का खबर ले लेते हैं बैठे बैठे बेड पर, क्योंकि उनको और भी काम करना होता है। वो निकल जाते हैं सुबह चाय पी करके, नहाते भी नहीं है, तो भगवान को प्रणाम करने को कौन कहे। और खुदा न खास्ता अगर माता पिता सुबह कह दे कि भैया उठ जाओ और हमारे लिए दवा ला दो, मैं परेशान हूँ, तुम्हारी मैया परेशान है, तो कहेंगे पिताजी बाजार से जहर की पुड़िया मंगा करके दोनों लोग खा के सो जाओ आराम से। मतलब सुबह हुई नहीं कि आप लोग टेंशन पे टेंशन देने लगते हो, कितना दवा ला करके आपको दे, जब देखो तब सुबह दवा 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 दवा। उनको माता पिता की सेवा करने का समय नहीं है महाराज, वो भावना नहीं है, सच्ची भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो महाराज प्रणाम कहां से करेंगे? और करें भी क्यों ना। अब तो हमारे यहाँ जो विद्यालय खुल गए हैं बच्चों, जिसको हम कॉलेज बोलते हैं, जो वहाँ सुबह बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो मास्टर जी भी सिखाते हैं बच्चे को, कहते हैं बेटा ये 10 रुपया है और 10 रुपए में से तुमने 5 का चॉकलेट खा लिया तो कितना बचा? अब ये सब प्रश्न होते हैं। गांव से गणेश नहीं पढ़ाया जाता है भक्तों, अब गांव से गधा पढ़ाया जाता है, बेटा गधा पढ़ो गधा बनो। वो माता और पिता को प्रणाम करेंगे, जब गांव से गधा उनको सिखाया जाएगा तो गधे तो बनेंगे वो माता पिता को प्रणाम नहीं करेंगे, उनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं आएंगे भक्तों। इसलिए गांव से गधा नहीं, गांव से गणेश पढ़ो भक्तों, जिससे हमारे जीवन में हमारे परिवार में परिवर्तन हो, बदलाव आए, और तभी हम सभी अपने संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे भक्तों। आज भगवान श्री राघव जी हमारे गुरु के घर गए हैं पढ़ने के लिए, कहते गुरु गृह